हेलो एवरीवन, मैंने होम रूल लीग पार्ट 1 वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था बैकग्राउंड क्या था होम रूल लीग मूवमेंट का और होम रूल लीग मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई। आज होम रूल लीग पार्ट 2 वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इवेंट हुए थे और किन किन डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था और फेलियर्स क्या थे होम रूल लीग मूवमेंट के। चलिए स्टार्ट करते हैं होम रूल लीग मूवमेंट। मैंने होम रूल लीग पार्ट 1 वीडियो में डिटेल में बताया था कि एनी बेसेंट ने 1914 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और 1915 में कांग्रेस सेशन में होम रूल लीग मूवमेंट का कॉन्सेप्ट किया और उस सेशन में काफ़ी ज़्यादा लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया और उस सेशन में बाल गंगाधर तिलक भी शामिल थे। बाल गंगाधर तिलक को एनी बेसेंट के होम रूल लीग मूवमेंट का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो उन्होंने अलग से होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट करने का सोचा। अब इंडिया में 2 होम रूल लीग्स बन चुकी थी, पहली एनी बेसेंट की होम रूल लीग और दूसरी बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग। बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग थी वो 6 एरियाज में काम कर रही थी, सेंट्रल प्रोविंसेस महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार। और बाल गंगाधर तिलक की जो होम रूल लीग थी उसका हेडक्वार्टर दिल्ली था और उसकी ब्रांचेस 6 थी। और अगर हम एनी बेसेंट की होम रूल लीग देखें तो वो पूरे इंडिया में काम कर रही थी, सिर्फ उन एरियाज को छोड़ के जहाँ पे बाल गंगाधर तिलक की थी। और एनी बेसेंट की होम रूल लीग की ब्रांचेस 200 थी। ये तो हो गई ब्रांचेस। इतनी कितनी ब्रांचेस थी दोनों होम रूल लीग की। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे होम रूल लीग के। जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड करना इंडिया में, और दूसरा गवर्नमेंट सप्रेशन के खिलाफ आवाज़ उठाना, और तीसरा ये था कि लार्जर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंडियंस के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट में। अब हम देखेंगे बाल गंगाधर तिलक की कौन सी 2 डिमांड्स थी जो होम रूल लीग मूवमेंट में ऐड की गई। जो फर्स्ट डिमांड थी वो ये थी कि इंडियन बच्चों को उन्हीं की लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, और जो दूसरी डिमांड थी वो ये थी कि इंडियन स्टेट्स को उनकी लैंग्वेज के बेस पे बनाया जाए। अगर कहीं पे पंजाबी बोलने वाले रहते हैं तो उनका एक अलग से स्टेट हो, हिंदी बोलने वालों का एक अलग से स्टेट हो, और मराठी बोलने वालों का एक अलग से स्टेट हो। जुलाई 1916 में ब्रिटिश को जब बाल गंगाधर तिलक की 2 डिमांड्स का पता चला तो उन्होंने शो कॉज नोटिस भेजा। इस शो कॉज नोटिस के चलते हुए उनको जेल में डाला गया, और इनका जो केस लड़ा था उनका नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने नवंबर 1916 में ये केस जीत लिया था। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस क्या थी होम रूल लीग मूवमेंट की। होम रूल लीग मूवमेंट गॉट अ ह्यूज सपोर्ट। काफ़ी मेंबर्स ने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने होम रूल लीग मूवमेंट को ज्वाइन किया, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, जोसेफ पेपिस्टा, जीएस खटपड़ा और सर सुब्रमण्यम। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो इलाहाबाद ब्रांच को हेड कर रहे थे और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो बम्बई ब्रांच को हेड कर रहे थे। फर्स्ट टाइम एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स और मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने मिलकर होम रूल लीग मूवमेंट में काम किया, और 1916 के लखनऊ सेशन में, जिसको लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, दोनों लीडर्स के जैसे कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक को ये कहा गया कि जितने भी होम रूल लीग मूवमेंट के मेंबर हैं वो लखनऊ सेशन को अटेंड करें। तो हज़ारों की तादाद में लोगों ने लखनऊ सेशन को अटेंड किया। ये एक हिस्टोरिकल सेशन था क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिल के साथ में काम किया। इस वजह से होम रूल लीग मूवमेंट को इतना इम्पोर्टेंट समझा जाता है। अब हम देखेंगे फेलियर्स क्या थे होम रूल लीग मूवमेंट के। डिफेंस ऑफ इंडियन एक्ट के तहत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को जेल में डाला गया, और होम रूल लीग मूवमेंट जो थी वो मॉडरेट्स के हाथ में चली गई। और 1917 में ब्रिटेन की पार्लियामेंट में न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ गए थे, जिन्हें मोंटागू के नाम से भी जाना जाता है। अब जो मेन लीडर थे वो जेल में थे, और जो लीडरशिप थी होम रूल लीग मूवमेंट की वो कांग्रेस के हाथों में चली गई। सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को जेल से रिहा किया गया, और बाल गंगाधर तिलक जो थे 1918 में लंदन चले गए एक केस लड़ने, और जो एनी बेसेंट थी वो किसी डिसीजन लेने की हालत में नहीं थे, और होम रूल लीग मूवमेंट जो थी वो कांग्रेस के हाथों में चली गई। 1920 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों की होम रूल लीग जो थी वो कांग्रेस में मर्ज हो गई। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।